सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सीजेआई संजीव खन्ना की अगुवाई वाली बेंच ने केंद्र सरकार से वक्फ बाय यूजर के मुद्दे पर 7 दिनों में जवाब मांगा है। वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल कोई रोक नहीं लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि 110 से 120 फाइलें पढ़ना संभव नहीं है। सिर्फ 5 पॉइंट तय करने होंगे जिन पर सुनवाई होगी। मुख्य बिंदुओं पर याचिकाकर्ता सहमति बनाए। सुनवाई के दौरान सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि केंद्र सरकार 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहती है। वे अदालत को ये भरोसा देते हैं कि धारा 9 और 14 के तहत वक्फ परिषद और वक्फ बोर्ड में कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। सुनवाई की अगली तारीख तक न तो वक्फ बाय यूजर में कोई बदलाव होगा और न ही कलेक्टर द्वारा इसमें कोई बदलाव किया जाएगा। हम इस बयान को रिकॉर्ड पर लेते हैं। सीजेआई ने कहा कि 1995 के वक्फ अधिनियम और 2013 में किए गए संशोधनों को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं को इस सूची से अलग दिखाया जाएगा। 2025 के मामले में रिट दायर करने वाले याचिकाकर्ताओं को विशेष मामले के रूप में जवाब दाखिल करने की स्वतंत्रता है। हम सिर्फ 5 याचिकाओं पर ही सुनवाई करेंगे। वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत का मतलब है कि ऐसी संपत्ति जो मस्जिदों और कब्रिस्तानों जैसे धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए निरंतर उपयोग के कारण वक्फ बन जाती है, भले ही इसे औपचारिक रूप से वक्फ घोषित ना किया गया हो। वक्फ करने के लिए अब ये शर्तें जोड़ी गई हैं कि व्यक्ति को कम से कम पिछले 5 साल से इस्लाम धर्म का पालन करने वाला होना चाहिए। आपको बता दें कि वक्फ बाय यूजर यानी जो संपत्ति धार्मिक कार्यों के लिए इस्तेमाल में थी, उसे अब वक्फ नहीं माना जाएगा। नए प्रावधान में इसे हटाया गया है। वक्फ बाय यूजर के सिद्धांत का मतलब है कि ऐसी संपत्ति जो मस्जिदों और कब्रिस्तानों जैसे धार्मिक या धर्मार्थ उद्देश्य के लिए निरंतर उपयोग के कारण वक्फ बन जाती है। बताते चलें कि भारत के 2 पड़ोसियों पाकिस्तान और बांग्लादेश ने भी वक्फ बिल के खिलाफ विरोध जताया है। बांग्लादेश जमाते इस्लामी बांग्लादेश इस्लामी छात्र शिविर ने बयान जारी कर इस विधेयक के पास होने की निंदा की है। वहीं पाकिस्तानी मीडिया ने इसे मुसलमान समुदाय के खिलाफ बताया है। पाकिस्तान के अखबार द डॉन ने एक लेख में लिखा कि मोदी सरकार ने मुस्लिम समुदायों को निशाना बनाते हुए नया विधेयक पास किया है।